जैसे कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में काम सीख रहे हैं या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये 20 इंजेक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। इस इंजेक्शन का उपयोग क्या होता है, डॉक्टर मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा किन किन समस्याओं में कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर मरीज को लगाते हैं, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। इसमें जो हमारा पहला इंजेक्शन है, इंजेक्शन फॉर पेन एंड फीवर, यानी दर्द और बुखार की समस्या में डॉक्टर के द्वारा कौन सा इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। तो सबसे पहला इंजेक्शन है हमारा पैरासीटामॉल और दूसरा है डाइक्लोफेनिक सोडियम। इसमें जो हमारा पहला इंजेक्शन है पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल फीवर यानी बुखार की समस्या में डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है, और दूसरा इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक सोडियम। ये इंजेक्शन दर्द और बुखार दोनों समस्या में डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है। और हमारा तीसरा इंजेक्शन है टीटी वैक्सीन। जब किसी को चोट लग जाता है या कोई गिर जाता है या किसी कारणवश अगर उसके शरीर में चोट लग जाता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा एब्डोमिनल पेन, यानी जब किसी के पेट में दर्द की समस्या रहती है, चाहे वो पथरी का दर्द हो, चाहे वो किसी भी कारणवश से अगर उसके पेट में दर्द रहता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये 3 इंजेक्शन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जिसमें हमारा पहला इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमीन, और दूसरा इंजेक्शन है हमारा ड्रोटावेरिन, और तीसरा इंजेक्शन है बुस्कोवम। ये 3 इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है। अगर उसको पथरी की समस्या है, उसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है, या फिर किसी भी कारणवश से अगर उसके पेट में दर्द है, एब्डोमिनल पेन की समस्या है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा इन तीनों इंजेक्शन में से कोई भी एक इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है। इसमें हमारा अगला इंजेक्शन है जो एंटी एमेटिक, यानी उल्टी को रोकने वाली दवा। इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा मरीज को क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है तब लगाया जाता है। चलिए जान लेते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट को उल्टी हो रहा हो या फिर वोमिटिंग की समस्या हो, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये 3 इंजेक्शन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जिसमें हमारा पहला इंजेक्शन है डोमपेरिडॉन। ये इंजेक्शन उल्टी को रोकने का काम करता है। या फिर दूसरा इंजेक्शन है हमारा ओनडिस्ट्रान। ओनडिस्ट्रान इंजेक्शन भी उल्टी को रोकने का काम करता है। और तीसरा इंजेक्शन है हमारा मेटक्लोप्रोपामाइड। ये भी इंजेक्शन उल्टी को रोकने का काम करता है। यानी जब किसी को उल्टी आता है या फिर उल्टी की समस्या रहती है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये 3 इंजेक्शन में से कोई एक इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है, जिससे जो उसकी उल्टी होने की समस्या रहती है वो समस्या ठीक हो जाता है। यानी जो उल्टी होता है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जैसे कि अगर किसी को लगातार उल्टी की समस्या रहती है, तो उन समस्या में डॉक्टर के द्वारा इन 3 इंजेक्शन में से कोई एक इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है, जिससे जो उसको उल्टी कंटिन्यू हो रहा है वो समस्या ठीक हो जाता है। अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। जो हमारा अगला इंजेक्शन है गैस्ट्राइटिस, यानी जब किसी को गैस बनता है, गैस की समस्या रहती है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा कौन सा इंजेक्शन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जब किसी को गैस की समस्या बनती है, तो उसमें हमारा ये 2 इंजेक्शन है। पहला तो है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन इंजेक्शन सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इंजेक्शन है। और दूसरा है हमारा पेंटापेराजोल। ये भी इंजेक्शन गैस की समस्या में डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है। और जो हमारा रेनिटिडीन इंजेक्शन होता है, ये इंजेक्शन ज़्यादातर डॉक्टर के द्वारा ड्रिप में डाल करके पेशेंट को लगाते हैं। यानी रेनिटिडीन इंजेक्शन ड्रिप में डाल करके पेशेंट को लगाया जाता है। और जो हमारा दूसरा इंजेक्शन है वो है पेंटापेराजोल। ये इंजेक्शन सबसे ज़्यादा गैस की समस्या में डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है। तो इन दोनों इंजेक्शनों में से कोई भी इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा अगर पेशेंट को गैस बन रहा हो, तो उस समस्या में डॉक्टर मरीज को लगाते हैं। इसमें हमारा अगला इंजेक्शन जो है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन क्या काम करता है, जैसे कि अगर किसी को कीड़े ने काट लिया है, या फिर किसी का नाक बह रहा हो, उसकी वजह से एलर्जी हो गया हो, या फिर अगर किसी को कोई मेडिसिन खाया है उसका रिएक्शन हो गया हो, उस मेडिसिन से अगर उसको कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया हो, तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये जो इंजेक्शन है मरीज को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन एक प्रकार से सबसे ज़्यादा हर हॉस्पिटल या क्लिनिक में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इंजेक्शन है। तो इसमें हमारा जो पहला इंजेक्शन है एबिल। एबिल इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा एंटी एलर्जी की समस्या में काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो हमारा इंजेक्शन है वो है डेक्सा। डेक्सा इंजेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल और क्लिनिक में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इंजेक्शन है। और तीसरा हमारा इंजेक्शन है बीटा मेथासोन। ये तीनों इंजेक्शनों में से कोई एक इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है। जब मरीज को अगर एलर्जी की समस्या रहता है या वो कोई मेडिसिन खा लेता है, उसको
वो रिएक्शन कर जाता है, या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है, उसकी वजह से अगर उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई एलर्जी की समस्या हो गया हो, तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा इन तीनों इंजेक्शनों में से कोई एक इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। जैसे कि अगला इंजेक्शन है हमारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन हर हॉस्पिटल में और क्लिनिक में, छोटे बड़े हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में, हर जगह सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है, उसमें हमारा ये 3 इंजेक्शन सबसे ज़्यादा उपयोग डॉक्टर करते हैं। जिसमें हमारा पहला इंजेक्शन है सेफ्ट्रेक्सोन। सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन डॉक्टर सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। और जैसे कि जो दूसरा इंजेक्शन है अमीकासिन इंजेक्शन, ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये भी डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाला इंजेक्शन है। और जो हमारा तीसरा इंजेक्शन है जेंटामाइसिन इंजेक्शन भी डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाला इंजेक्शन है। ये 3 इंजेक्शन हर हॉस्पिटल या फिर हर क्लिनिक में डॉक्टर सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वो भी डॉक्टर सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन जो हमने आपको ये 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताया है, ये मुख्य एंटीबायोटिक इंजेक्शन सबसे ज़्यादा हर क्लिनिक और हर हॉस्पिटल में उपयोग की जाने वाला एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। अगला इंजेक्शन है हमारा मिसलेरिया। इस इंजेक्शन में हमने 4 कैटेगरी के इंजेक्शन रखे हैं। इन चारों इंजेक्शनों के बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, कौन सी समस्या में कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है। तो इसमें जो हमारा पहला इंजेक्शन है वो है पॉलीवैन इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन होता है। ये डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाला इंजेक्शन है। और दूसरा इंजेक्शन हमारा विक्टोफॉल। ये भी इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन जो विक्टोफॉल इंजेक्शन होता है डॉक्टर के द्वारा मरीज को तब लगाया जाता है ज़्यादातर अगर मरीज के मुंह में अगर छाले की समस्या हो जाता है, तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा ट्रेनेक्सेमिक एसिड। इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन हॉस्पिटल और क्लिनिक में, जैसे कि अगर किसी के शरीर में कट लग गया है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, या फिर किसी का जब ऑपरेशन होता है तो उस समय भी डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। या फिर डॉक्टर डिलीवरी के टाइम पे भी ये इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे कि इस इंजेक्शन का बहुत सारा यूज है, जो डॉक्टर के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं में, यानी अलग अलग कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन बहते हुए ब्लड को रोकने का काम करता है। या फिर अगर किसी को हाईवी ब्लीडिंग या फिर लो ब्लीडिंग या फिर किसी भी तरह से अगर ब्लीडिंग की समस्या हो रहा हो, तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ट्रेनेक्सेमिक एसिड इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। अगले इंजेक्शन की बात करते हैं। जो हमारा अगला इंजेक्शन है वो डेरिफाइलिन इंजेक्शन अस्थमैटिक वाले पेशेंट में डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कि डेरिफाइलिन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी आता है, इसका टेबलेट भी आता है। जो अस्थमा वाले मरीज रहते हैं तो उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है, या फिर डॉक्टर के द्वारा इसका टेबलेट भी आता है, वो भी डॉक्टर के द्वारा मरीज को दिया जाता है। हमने जो आपको हर इंजेक्शन के बारे में बताया है, इस इंजेक्शन का और भी बहुत सारा यूज होता है, जो डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या को देखते हुए और भी बहुत सारी दिक्कत और भी बहुत सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये सारे इंजेक्शन और भी समस्याओं में डॉक्टर लगाते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताइए। उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन यूज करें। कभी भी आप कोई भी सिरप, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग ना करें।